अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। तो हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है केमिस्ट्री का, और आज हम उसमें एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम कुछ फाउंडेशन इस्टेब्लिश कर लें कि क्या चीज़ें होती हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, नंबर एक अर्थमेटिक वैल्यू होती है जो काउंटिंग में यूज़ कर सकते हैं, हम मेजरमेंट में यूज़ कर सकते हैं, या हम किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नंबर हम यूज़ कर सकते हैं किसी की काउंटिंग बताने के लिए, कि जैसे भाई आज ये हमारा लेक्चर 4 है। ठीक है, तो ये 4 जो है, ये 4 क्या है? ये नंबर है। ये क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है। या सेम केस मैं कहूँ कि भाई मुझे 60 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो ये 60 क्या है? दिस 60 इज नंबर। और ये क्या शो कर रहा है? ये तादाद शो कर रहा है। तो नंबर्स में जब हम गौर करते हैं तो हमारे पास नंबर 3 किस्म के होते हैं। पहला नंबर जिसे हम कहते हैं एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर हम कहते हैं मेजर्ड नंबर। एक एग्जैक्ट, दूसरा मेजर्ड। एग्जैक्ट नंबर में फिर अगर हम गौर करेंगे तो हमारे पास 2 चीजें आ जाती हैं। कौन सी? पहली चीज हमारे पास आ जाती है वो नंबर जो काउंटिंग से मिले, उस नंबर को कहा जाएगा एग्जैक्ट नंबर। जो किससे मिले? हमें काउंटिंग से मिले, हम उसे क्या कहेंगे? एग्जैक्ट नंबर। जैसे मैंने कहा कि लेक्चर 3 है, लेक्चर 4 है, ये क्या है? काउंटिंग है। या मैं कहूं कि मेरे हाथ में ये देखो कितने मार्कर हैं? 3। तो ये क्या है? ये 3 तो नंबर है, लेकिन ये नंबर कहां से मिला? ये नंबर मिला काउंटिंग से। ठीक है, और काउंटिंग से जो नंबर मिलता है उस नंबर को हम क्या कहेंगे? एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर कहीं और से भी मिलता है। कहीं और से मिलता है मतलब कहां से मिलता है? वो मिलता है किसी डेफिनेशन से, किसी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड से। अब ये क्या सर ने बोल दिया भाई? डेफिनेशन या प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। यहां एक मिसाल समझें कि जैसे मैं कहूं कि 1 डजन इज इक्वल टू 12। तो ये क्या है? ये एक प्री डिफाइंड रिलेशन है, पहले से बयान की हुई रिलेशन है। तो यहां पर भी ये जो 12 है, दिस 12 इज एग्जैक्ट। या चलो बातों को और वाजे करें, हम कहें कि भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स हैं। ध्यान से रहना, ये मैं टॉपिक ऐसी फाउंडेशन से शुरू किया है जहां से आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आज तक आपने ये बातें शायद सुनी हो। ठीक है, तो 1 किलोमीटर जब हमने कहा तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या है? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो अगेन ये 1000 नंबर है। कौन सा नंबर है? ये एग्जैक्ट नंबर है। कहां से मिला? ये एक प्री एस्टैब्लिश्ड रिलेशन से मिला। एक उसूल बनाया गया है कि भाई 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है भाई, तो एग्जैक्ट नंबर कितनी जगहों से मिलते हैं हमें? 2 जगहों से। पहली कौन सी जगह? पहली है हमारे पास काउंटिंग। दूसरी कौन सी जगह? दूसरी हमारे पास है कोई प्री डिफाइंड रिलेशन। ठीक है, दूसरा नंबर जो मैंने कहा, वो नंबर मैंने कहा मेजर्ड नंबर। याद रखो, जो भी मेजर्ड नंबर होते हैं वो नंबर्स एग्जैक्ट नहीं होते। ठीक है, और जो नंबर एग्जैक्ट नहीं होते, अब उसमें शक की गुंजाइश आ जाती है, और इसी शक की बिना पर हमारे पास कॉन्सेप्ट बनता है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है,
तो हम नंबर लिखते हैं पहले, बोर्ड की तरफ ध्यान दे दें, पेन कॉपी नोटबुक अपने हाथ में रखें और चीजों को समझें। नंबर किसे कहते हैं? मैंने कहा कि अर्थमेटिक वैल्यू यूज्ड फॉर काउंटिंग और एक्सप्रेसिंग द क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो चीज होगी उस चीज का नाम है नंबर। अब नंबर मैंने कहा, नंबर हमारे पास कितने किस्म के हैं? नंबर हमारे पास हैं 2 टाइप्स। ठीक है, मार्कर ढीले लिख रहे हैं। 2 टाइप्स नंबर हमारे पास कितने किस्म के हैं? 2 किस्म के। ठीक है, पहला नंबर हमारे पास है, फर्स्ट नंबर इज एग्जैक्ट नंबर। 2 टाइप्स, ध्यान से सुनना, आज वाला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। एग्जैक्ट नंबर वो जिसकी वैल्यू वही हो, जिसमें कोई शक ना हो। ठीक है, शक की गुंजाइश ना हो, तो दैट नंबर आर सेड टू बी एग्जैक्ट नंबर्स हैविंग नो डाउट। जिसमें कोई डाउट ही ना हो, जिसमें शक की गुंजाइश ना हो, उस नंबर का नाम है एग्जैक्ट नंबर। और एग्जैक्ट नंबर हमें कितनी जगहों से मिलते हैं? 2। पहला है काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग से जो नंबर मिलता है वो नंबर होता है एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, काउंटिंग से जो नंबर मिलता है वो नंबर क्या कहलाएगा? एग्जैक्ट नंबर। ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउंटिंग, जैसे आई हैव 3 मार्कर्स, 3 मार्कर्स हैं। ठीक है, या मिसाल के तौर पे देयर आर 50 स्टूडेंट्स वाचिंग लेक्चर। 50 स्टूडेंट्स लेक्चर सुन रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इससे ज्यादा हो सकता है इससे कम हो। ठीक है, तो ये जो 50 है ये एग्जैक्ट है, 50 है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। 50, बात खत्म। ठीक है, ये हो गया पहला काउंटिंग। दूसरा हमारे पास नंबर जो आता है वो आता है प्री डिफाइंड रिलेशन, या हम कह सकते हैं फ्रॉम डेफिनेशन। ठीक है, एक एग्जैक्ट नंबर काउंटिंग से मिलता है, दूसरा हमें मिलता है प्री डिफाइंड रिलेशन से। ठीक है, अब प्री डिफाइंड रिलेशन का मतलब क्या है? जैसे हम कहें कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये प्री डिफाइंड रिलेशन है। और प्री डिफाइंड से रिलेशन से जो नंबर मिलेगा वो नंबर क्या होगा? दैट नंबर इज एग्जैक्ट। ठीक है, हैविंग नो डाउट। या हम कहें कि भाई 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, यहां तक ये आप सोच रहे होंगे कि सर ने क्या शुरू कर दिया, कौन सी बातें, अभी तक तो हमारी काम की बात आई नहीं। काम की बात अब आप लोगों के स्क्रीन पर आ गई। जो दूसरा टाइप है दैट इज मेजर्ड नंबर। याद रखो, जब भी मेजर्ड नंबर की बात आएगी तो शक की बात आएगी, और जहां शक की बात होगी वहीं सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, मींस अगर मैं कहूं कि ये एक स्केल है, ठीक है, और ये इस स्केल में यहां 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, और इस स्केल पर मैं इस मार्कर को मेजर करूं तो मार्कर की जो भी लेंथ निकलेगी
वो 100% एग्जैक्ट नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ डाउट होगा या उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी, और इसी अनसर्टेनिटी से जो कॉन्सेप्ट निकलता है दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ मेजर्ड नंबर, और मेजर्ड नंबर में हमारे पास टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर कहां से निकलेगा? अगर यहां पर एक हम ताजा सा फ्रेश किस्म का एमसीक्यूज लिखें और आप बोर्ड पे फोकस करें कि फ्रॉम वेयर या वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज अप्लाइड। कहां सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? ध्यान रहे सवाल की तरफ। पहला ऑप्शन है कि 1 hour is equal to 60 minutes। दूसरा, 4 teachers are teaching in your batch। आपके बैच में 4 टीचर पढ़ा रहे। ठीक है। तीसरा कि the distance between superb and your home is found to be 3.4 kilometer। D all, E none। कहां पे अप्लाई होगा सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट? 1 hour is equal to 60 minutes, 4 teachers are teaching in your batch, the distance between superb and your home is found to be 3.4 kilometer। D all, E none of above। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट कहां पे अप्लाई होता है? सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई होता है जहां मेजरमेंट की बात हो, पैमाइश की बात हो। मेजरमेंट की बात, पैमाइश की बात जहां पर होगी वहां पर कॉन्सेप्ट किसका अप्लाई होगा? सिग्निफिकेंट फिगर का। तो 1 hour is equal to 60 minutes, क्या ये मेजरमेंट है? नहीं, ये एक प्री एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, देयर आर 60 मिनट्स। या 4 टीचर्स आर टीचिंग इन योर बैच, क्या ये मेजर्ड चीजें हैं? नहीं, ये काउंटिंग है। 4 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। द डिस्टेंस बिटवीन सुपर्ब एंड योर होम इज फाउंड टू बी 3.4 किलोमीटर्स। हाँ, ये एक मेजरमेंट है, और जो मेजरमेंट होगी वहां पर किस चीज का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? वहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा किसका? सिग्निफिकेंट फिगर का। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आई होप मैंने एक फाउंडेशन एस्टेब्लिश की है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर क्यों पढ़ते हैं। अब अगर वर्ड को देखें, ये तय हो गई बात, सिग्निफिकेंट फिगर ना तो काउंटिंग से आएगी ना किसी प्री एस्टैब्लिश्ड फैक्ट से आएगी। ये कहां से मिलेगी? मेजरमेंट से। ठीक है, फोकस इधर हो, दैट इज मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट। फिगर्स का मतलब है डिजिट्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जो पहला जुमला बिना किसी ताकीद के मैं लिखने लगा हूं वो है इंपॉर्टेंट डिजिट्स। इंपॉर्टेंट डिजिट्स को क्या कहेंगे हम? सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। अब आते हैं हम इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन की तरफ कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर ऑल अबाउट। तो यहां पे इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, रिलायबल डिजिट्स कहां पर? इन अ मेजरमेंट that are known
with certainty. Reliable digits in a measurement that are known with certainty are called as significant figures. वो reliable digits जो certainty से जाने जाएं, यकीन से जाने जाएं, तो उन digits का नाम क्या है? significant figures. ये डेफिनेशन एज इट इज पेपर में आई हुई है, पास्ट पेपर्स में, ठीक है। तो काफी लोग कहते हैं कि भाई डेफिनेशन काम की नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती। डेफिनेशन एज इट इज आप पास्ट पेपर उठा के देख लें, उसमें 2 से 3 सवाल हर सब्जेक्ट में मेरे ख्याल में डेफिनेशन से रिलेटेड होते हैं। किसी कानून की स्टेटमेंट होती है, कोई टर्म की डेफिनेशन होती है, तो डेफिनेशन जहन में होगी तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे, और डेफिनेशन से ही सारी चीजें बनती हैं, ठीक है ना। तो वी हैव टू कीप डेफिनेशन इन अवर माइंड, ठीक है। तो अब हमें समझना है कि सर्टेनिटी क्या है, ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू वी मीन अबाउट सर्टेनिटी। सर्टेनिटी से हमारी मुराद क्या है। अब देखें, मेजरमेंट है, ये एक स्केल है। मैं इस स्केल पर इस मार्कर को मेजर करना चाह रहा हूं। ध्यान रहे बोर्ड की तरफ, इस स्केल की तरफ। अगर ये मार्कर इधर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, इधर एग्जैक्ट फोकस हो, मैं यूं हो जाता हूं, ठीक है, एग्जैक्ट यहां पर मार्कर हो, तो आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर ऑन दिस स्केल, तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि ये मार्कर इस स्केल में कहां तक जाता है, तो ये जाता है इधर 0 तक, तो इसकी लेंथ होगी 0, ठीक है। चीजों को ऐसे ही नापा जाता है ना, कोई स्टैंडर्ड लेके उससे यूं कंपेयर करते हैं। जैसे दुकानदार के पास जाओ आप, भाई 5 मीटर कपड़ा दो, तो उसके पास क्या होता है? एक स्केल बना होता है, उस स्केल से यूं नापता है। तो सेम केस यहां पर नापते हैं। अगर मैं पूछूं कि अब इस सिचुएशन में फोकस यहां पर, आपकी आंखें बोर्ड के ऊपर होनी चाहिए, यहां पर इस मार्कर की लेंथ क्या है, तो आप बता सकते हो इस सिचुएशन में, आप भी बता सकते हो जो कैमरा के पीछे है, वो ये बता सकता है कि इस मार्कर की जो लेंथ है इस वक्त कितनी है, वो बोलेगा अल्लाह जाने कितनी है, लेकिन इतनी वो यकीन से कह सकता है कि ये 1 से आगे है। काशिफ भाई ऐसे ही है, और 2 से कम है। तो 2 चीजें आ गई कि लेंथ ऑफ दिस मार्कर इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। क्यों? क्योंकि स्केल पे दिखाई दे रहा है कि मार्कर अगर यहां पर था, इफ आई से मार्कर वॉज ओवर देयर, तो ही वुड से कि इट इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, ठीक है, तय हो गई बात। ये तो इन्होंने कहा कि 1 से ज्यादा, 2 से कम। मैं पूछूंगा भाई एग्जैक्ट बताओ कितना होगा, तो वो देखेगा 1 से आगे है, 2 से कम है, 1 और 2 के बिल्कुल आधे में है। तो 1 और 2 के बिल्कुल आधे में, तो हम यहां पर लिख लेते हैं स्केल 1, यहां से हमारे पास रीडिंग आई 1.5, ठीक है। यूनिट कोई भी हम एसोसिएट कर सकते हैं, 1.5। अब मैं आपसे पूछूं, ध्यान से बताना, सच बताना और कसम खा के बताना कि क्या ये 1 आपको स्केल पर दिखाई दे रहा है? यू विल से यस, 1 है, 1 से आगे है, ठीक है। तो दिस 1 इज सेड टू बी सर्टेन। इस 1 पे आप कसम भी खा सकते हो कि वाकई ये 1 है। लेकिन मैं कहूं ये 0.5 आपने लिखा है, ये 0.5 आया कहां से? दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, काशिफ भाई भी कह रहे नहीं, 0.5 दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये जो 5 है ये सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, ठीक है। अनसर्टेन है तो आया कहां से? ये आया एस्टिमेशन से, ठीक है। ये आया एक अंदाजे से, एक गैस से ये आया। तो इसका मतलब ये हमने मेजरमेंट की, और उस मेजरमेंट में ये जो 5 है ये स्केल पे दिखाई नहीं दे रहा था, उस स्केल पे हमने क्या लगाया? एस्टिमेशन लगाया,
ठीक है, और एस्टिमेशन लगाए तो ये क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया, या जिसे हम कहेंगे दिस इज डाउटफुल, ये डाउट वाला डिजिट है। ठीक है, अब ये कितना डाउट वाला है, क्या इसमें डाउट ज्यादा है या इसमें डाउट कम है? तो याद रखें, अगर कोई इंसान जिसका दिमागी तवाजुन सही हो, ठीक है, मैं दोबारा देखो बात कर रहा हूं, दिमागी तवाजुन सही हो, तो वो जो एस्टिमेशन लगाएगा उसकी एस्टिमेशन में जो गलती के चांसेस होंगे वो बहुत ही कम होंगे। ठीक है, गलती के चांसेस वो क्या होंगे, बहुत ही कम, राउंड अबाउट करीब होगा। इसी वजह से आपने एक मुहावरा सुना है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक इस कलर का मुझे दूसरा सूट खरीदना है, मैं शॉपकीपर के पास गया, उसने मुझे कपड़ा दिखाया, मैच करते 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 एक ऐसे पर हम आके पहुंचे जो करीब तर था। तो उर्दू में एक मुहावरा इस्तेमाल होता है कि साईं ये जो आपने कपड़ा जो हम आपको दिखा रहे हैं ये एग्जैक्ट वैसा तो नहीं है, लेकिन 19-20 का फर्क है। ऐसा सुना है काश भाई आपने, 19-20, तो 19-20 में कितना डिफरेंस है, एक का। तो हर मेजरमेंट में जो अनसर्टेन डिजिट होता है, उस अनसर्टेन डिजिट में अनसर्टेनिटी इन एवरी मेजरमेंट, हर मेजरमेंट में, ठीक है, द लास्ट डिजिट इज अनसर्टेन। हर मेजरमेंट में लास्ट डिजिट क्या होता है, अनसर्टेन होता है। कितना अनसर्टेन होता है, 1, या थोड़ा सा किसी ने ज्यादा बताया होगा या थोड़ा सा किसी ने कम बताया होगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि अनसर्टेनिटी ऑफ ±1। हर मेजरमेंट का उसूल है कि उसमें जो लास्ट डिजिट आएगा उसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी, ±1। और ये था स्केल, यहां पर हमें सिर्फ ये रीडिंग्स दिखाई दे रही थी। मान लें अगर कोई दूसरा स्केल हो, ये सपोज मीटर का है, तो सेंटीमीटर में और डिविजन्स कम होंगी, छोटी छोटी लाइन लगी होंगी इधर ऐसे, तो उससे अगर हम रीडिंग लें तो उससे रीडिंग हो सकता है हमारे पास ये रीडिंग आए 1.51। अब देखें यहां पर ये 1 स्केल में दिखाई दे रहा होगा, ये 5 स्केल में दिखाई दे रहा होगा, तो माना 1 भी सर्टेन है, 5 भी सर्टेन है, ये जो 1 है लास्ट वाला ये है अनसर्टेन या डाउटफुल। तो हर मेजरमेंट का लास्ट डिजिट क्या होता है, अनसर्टेन होता है। तो यहां पर अगर एक सवाल हो कि द लेंथ ऑफ द रॉड इज फाउंड टू बी 3.84 सेंटीमीटर्स, डैश इज अनसर्टेन, ये अनसर्टेन है क्या, 3, 8, 4 डी ऑल। और यहां मैंने ये 3, 4, 8 ये मैंने इन टर्म्स ऑफ नंबर एक्सप्रेस किया, तो डाउट कहां होगा, डाउट विल बी ऑलवेज इन द लास्ट डिजिट, ये डिजिट डाउटफुल है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नोट करें इसको, फोकस करें, तो फिर हम इसको मिटा दें। हाँ, तो हमने कैलकुलेशन की, उसमें 1.5 जैसे ये एक आंसर आया, 1.5 मीटर कह लो, ठीक है। और हमने कहा कि इसमें अनसर्टेनिटी कहाँ है, अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज विद द लास्ट डिजिट, ठीक है। इस लास्ट डिजिट में अनसर्टेनिटी है, ये सर्टेन नहीं है, ठीक है। दिस 5 इज अनसर्टेन। तो अब यहां पर एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर अगर ये अनसर्टेन है तो हम इसको छोड़ दें, उठाएं नहीं। मैंने कहा भाई वाह वाह, छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके छोड़ने से हमें नुकसान ज्यादा होगा। जैसे मैं सिंपल मिसाल देता हूं, दुकानदार के पास जाओ, भाई 1.5 किलो चीनी नापो, ठीक है, 1.5 किलो में 1.5 आएगा। आप कहोगे भाई ये 5 डाउटफुल है, 5 गिराओ, 1 किलो के पैसे लो मेरे से। ऐसा करेंगे हम,
या कोई हमने चीज ली, उसका आया 1.7, हमने कहा भाई 7 डाउटफुल है, उस 7 को छोड़ दें, हम बाकी वाली वैल्यू लेते हैं। नहीं, डाउटफुल तो है लेकिन कैलकुलेशन के लिए जरूरी है। मीन्स इसको लेने से उतना नुकसान नहीं होगा जितना इसको ना लेने से नुकसान होगा। तो इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर की एक और डेफिनेशन भी होती है कि द ऑल सर्टेन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। सारे सर्टेन डिजिट और डाउट के हिसाब से जो पहला डिजिट है उसे हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या मैं बोल रहा हूं कि भाई डाउट के हिसाब से पहला, जैसे देखो 6.784। अब मुझे डाउट कहां पर होगा, क्या इस पर डाउट होगा, नहीं ये सर्टेन है। इस पर डाउट होगा, नहीं ये सर्टेन है। इस पर डाउट होगा, नहीं ये सर्टेन है। इस पर डाउट होगा, और ये डाउट के हिसाब से, डिजिट के हिसाब से ये लास्ट है। समझ में आई बात? डिजिट के हिसाब से दिस इज द लास्ट डिजिट। लेकिन अगर डाउट देखा जाए तो डाउट के हिसाब से इससे पहले किसी पर डाउट नहीं था, इस पर डाउट है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऑल सर्टेन, ये सारे सर्टेन है और ये डाउटफुल है। कौन सा डाउटफुल है? दिस इज द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो इसे हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर की दो डेफिनेशन हमारे जहन में आ गई। द रिलायबल डिजिट्स इन अ मेजरमेंट that are known with certainty are called as significant figures. दूसरी, all certain digits and first doubtful digit is called as significant figure. ठीक है, तो अब एक सवाल आता है कि method to express uncertainty। इस लेक्चर में मैं सिग्निफिकेंट फिगर का हर वो एरिया टच करूंगा जो कॉन्सेप्चुअल है और जो एग्जाम के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो अनसर्टेनिटी जाहिर कैसे की जाती है, जैसे 3.864 मैं कहूं कि इसमें अनसर्टेनिटी कहां होगी, तो आप बोलोगे अनसर्टेनिटी होगी किसमें, इस 4 में। कितनी अनसर्टेनिटी होगी, +-1। इसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी, +-1। ठीक है, तो अब ये जो +-1 हम इस पूरे नंबर में अनसर्टेनिटी कैसे एक्सप्रेस करें। तो याद रखें, अनसर्टेनिटी हमेशा एक्सप्रेस की जाती है +-। इसमें अनसर्टेनिटी है नहीं, 0। इसमें अनसर्टेनिटी नहीं, 0। इसमें अनसर्टेनिटी 0। इसमें अनसर्टेनिटी है, कितनी अनसर्टेनिटी है, 1। तो इस डिजिट में अनसर्टेनिटी कितनी हुई, +-0.001। तो अब अगर सवाल हो कि द अनसर्टेनिटी इन 2.54 इज, 2.54 में अनसर्टेनिटी कितनी है, +-1, बी +-0.1, C +-0.01, D ऑल। तो देखें क्या है, +-0.01। दिस इज हाउ टू एक्सप्रेस द अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेनिटी रिपोर्ट करने का तरीका है। सेम केस अगर ये है कि the mass of an sphere is found to be 2.1 gram. Its uncertainty will be, इसकी अनसर्टेनिटी होगी, क्या होगी, कितनी होगी, +-1, +-0.1, C +-0.01, D ऑल। अब देखो अनसर्टेनिटी हमेशा +-, इसमें अनसर्टेनिटी है 0.1, तो 1 में कितनी होगी, 1। लास्ट में कुछ भी हो उसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी, 1।
अगर यहाँ 1 हो तो भी अनसर्टेनिटी 1, 0 हो तो भी अनसर्टेनिटी 1, 5 हो तो भी अनसर्टेनिटी 1। लास्ट में जो भी डिजिट होगा उसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी? +-1। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं रूल्स की तरफ। रूल्स टू डिटरमिन द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमिन करने के रूल्स। यहां पे देखें, जो डिजिट्स हमें दिए गए होते हैं वो डिजिट्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक नॉन जीरो डिजिट्स, और नॉन जीरो में क्या आता है हमारे पास? 1 से लेकर 9 तक। दूसरा 0। ये दो किस्म के डिजिट है हमारे पास, एक 0, दूसरा नॉन जीरो। याद रहे, नॉन जीरो जो है वो हमेशा सिग्निफिकेंट है, माना नॉन जीरो पर कोई झगड़ा है ही नहीं, लड़ाई है ही नहीं। तो हम लिखेंगे ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरोस हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट हैं, अहमियत वाले हैं। जहां पर हों, जैसे हों, दे आर सिग्निफिकेंट। सवाल हो जाए कि इन 681 देयर आर डैश सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप देखेंगे कि कितने हैं। तो देखो, ये 6 नॉन जीरो, 8 नॉन जीरो, 1 नॉन जीरो, तो ऑल आर नॉन जीरोस, और जितने नॉन जीरोस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। पेन कॉपी अपने पास रखें और चीजों को नोट करते चलें। जैसे 320, ये कोई मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है ना? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 होगा, 2 होगा, 1 नहीं होगा, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब झगड़ा आ जाता है किसके ऊपर? 0 के ऊपर। याद रखो, 0 मे बी सिग्निफिकेंट और may not be significant। 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, 0 सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। 0 की अहमियत हो भी सकती है, 0 की अहमियत नहीं भी हो सकती। 0 को कभी हमें लेना भी पड़ेगा, कभी 0 को नहीं भी लेना पड़ेगा। अब ये समझाने के लिए एक मिसाल है, इंटरेस्टिंग सी मिसाल है। शहरों में जो शादियां वगैरह होती हैं वो हॉल वगैरह में होती हैं, ठीक है? मैरिज हॉल हो गए, बैंक्वेट हो गया, वहाँ पर एक प्रॉपर सेटअप होता है, बैठ के सारों को खाना मिला दिया जाता है। गाँव में या देहातों में जो शादी होती है वो वहाँ ऐसे इस्टेब्लिश्ड मैरिज हॉल वगैरह तो नहीं होते, वहाँ पर ग्राउंड में, किसी ओपन ग्राउंड में टेंट लगा के वहाँ पर ये चीज़ें बनाई जाती हैं। अब वहाँ पर 2 कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं। एक कंपार्टमेंट में लोगों को बिठाया जाता है, दूसरे कंपार्टमेंट में खाना सर्व किया जाता है, और बीच में एक किस्म का गेट होता है जहाँ से भाई यूं गेट खोलते हैं, बाबा चलो, तो भागने लग जाते हैं सारे, ठीक है? आप भी भागे होंगे। तो वहां पर गेट पर एक बंदा खड़ा होता है अमूमन। किस लिए? पहली बात तो वो इन्फॉर्म करता है कि बच जाओ। दूसरी बात, वो बच्चों को पकड़ने के लिए खड़ा होता है। समझ रहे काशिफ भाई? क्यों? क्योंकि बच्चे जाके नुकसान करते हैं, या दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूं कि बच्चे उसके लिए सिग्निफिकेंट नहीं हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। बड़े जो हैं नॉन जीरो, वो सिग्निफिकेंट है, वो उनको रोकता नहीं, उनको जाने दे देता। अब आप तसव्वुर करें, उस जगह आप चाहते हैं कि आप वो खाना जाके खाएं, तो आपके पास क्या होगा? आप कैसे निकलेंगे? हाँ, इफ यू वांट टू क्रॉस दैट बैरियर and going to eat the lunch or dinner, what you have to do? क्या करेंगे आप? सोचें काशिफ भाई, क्या करेंगे आप? ये करेंगे कि उन बड़ों के बीच में छुप छुपा के गुजर जाएंगे अंदर। तो उनके बीच में छुप जाएंगे तो इधर भी आदमी बड़ा, इधर भी आदमी बड़ा, इधर भी सिग्निफिकेंट, इधर भी सिग्निफिकेंट। जो बीच में पहले सिग्निफिकेंट नहीं था
वो भी क्या बन जाएगा, सिग्निफिकेंट। और यही उसूल है सिग्निफिकेंट के ऊपर जीरो का, कि जीरो बिटवीन नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो नॉन जीरोस के बीच में हो तो जीरो क्या बन जाएगा, सिग्निफिकेंट बन जाएगा। जैसे 6002। अब देखो ये भी एक बड़ा आदमी, ये भी एक बड़ा आदमी, बीच में दो बच्चे, ये भी गुजर जाएंगे और खाना खा पी के वापस आ जाएंगे, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। ये जो दो जीरोस हैं ये भी क्या बन गए, सिग्निफिकेंट। तो यहां कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सवाल हो कि इन 36020 देयर आर डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ए में 3, बी में 4, सी में 5। देखें जो नॉन जीरोस हैं दे आर सिग्निफिकेंट ऑलवेज, वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, उन पे कोई झगड़ा ही नहीं है। तो ये 6 सिग्निफिकेंट होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये नॉन जीरोस हैं, दे आर सिग्निफिकेंट ऑलवेज। ये जो है ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नॉन जीरो के बीच में है। ये वाला बच्चा बड़ों के बीच में नहीं है, बड़ों के साइड में है, तो पकड़े रोक, ठीक है। तो यहां कितने सिग्निफिकेंट हो गए, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। एक और सवाल देखो, इन देयर आर डैश सिग्निफिकेंट zeros 2 1 4 D ऑल। देखो क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट, हाँ जी, ये सिग्निफिकेंट, हाँ जी, ये सिग्निफिकेंट, हाँ जी, ये इसके बीच में आ गया, ये भी क्या हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है। तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 4। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4। हाँ नहीं, क्यों, सवाल देखो, सवाल हमारे से क्या पूछ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में नहीं पूछ रहा, सिग्निफिकेंट जीरोस के बारे में पूछ रहा है। तो सिग्निफिकेंट जीरोस, सिर्फ यही जीरो सिग्निफिकेंट है, तो ऑप्शन होगा बी। क्लियर है या इसमें कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। और आगे दूसरा जीरो कहां सिग्निफिकेंट होता है, दूसरा जीरो सिग्निफिकेंट होता है कि फाइनल zeros to the right of the decimal are significant figure। जीरो फाइनल हो और डेसिमल के बाद हो तो वो जीरो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। फाइनल का मतलब है कि बिल्कुल लास्ट में हो, उसके बाद कुछ ना हो। डेसिमल के बाद हो तो जो फाइनल भी हो और डेसिमल के बाद भी हो तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। अब यही मैं अगर उधर दावत वाली मिसाल में चला जाऊं तो क्या वो गांव वाले इतने जालिम होते हैं कि बच्चों को खाना नहीं खिलाते, नहीं, जालिम नहीं होते जी। वो क्या करते हैं, जब सारे बड़े खा लेते हैं तो फिर एक अलग से एक सेशन शिफ्ट लगाते हैं बच्चों का। तो मीन जब सारे बड़े खत्म हो जाएं उसके बाद फिर वो बच्चों को खिलाते हैं। तो इसी हिसाब से कि फाइनल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल 0.0080। अब देखो डेसिमल है, हाँ है, डेसिमल के बाद वाला जीरो, लेकिन कौन सा, फाइनल। फाइनल माना आखिरी, उसके बाद कुछ ना हो, ठीक है। तो देखो ये 8 सिग्निफिकेंट है, 8 पे तो कोई झगड़ा ही नहीं है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये जो जीरोस हैं दे आर आफ्टर द डेसिमल बट नॉट फाइनल। दिस जीरो इज आफ्टर द डेसिमल एज वेल एज फाइनल।
तो ये जीरो क्या होगा, ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। समझ गए बात को? तो दिस जीरो इज सिग्निफिकेंट, तो यहां कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? और आगे इस पे अगर हम सवाल लिखें तो अब देखें, इसमें हमारे से कोई पूछे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, तो आप कहोगे ये 3 नॉन जीरो है, ये हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। ये जीरोस देखो फाइनल है, फाइनल का मतलब हाँ दे आर इन द लास्ट। आर दे आफ्टर द डेसिमल, क्या डेसिमल के बाद हैं? हाँ, दे आर आफ्टर द डेसिमल एज वेल एज दे आर फाइनल। तो फाइनल एंड लास्ट जीरो आफ्टर द डेसिमल जीरोस आर सिग्निफिकेंट, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, फाइनल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल। तो अगर ऐसे हो कि इन 0.03010 देयर आर डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो क्या होगा, ऑप्शन ए में हम लिखें 2, 2, 3, 4, 5। तो देखो चीजों को जब भी ऐसा सवाल हो तो पहले नॉन जीरो को उड़ा दिया करो। ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये वाले जीरो क्या हैं, आफ्टर द डेसिमल है, तो आफ्टर द डेसिमल वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते। ये वाला आफ्टर द डेसिमल भी है और फाइनल भी है, एंड में भी है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। ये वाला जीरो ये सिग्निफिकेंट होगा, क्यों? क्योंकि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में भी सिग्निफिकेंट, तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 4। यहां देखें कितने सिग्निफिकेंट हैं इसमें, ये 3 सिग्निफिकेंट है, क्यों, नॉन जीरो है। ये वाले जीरोस देखो फाइनल हैं, यस दे आर फाइनल। क्या डेसिमल के बाद हैं? नहीं, डेसिमल के बाद नहीं है, तो सिर्फ फाइनल जीरोस होंगे, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट, तो ये क्या हो गया, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा और एक अहम पॉइंट जो जीरो को सिग्निफिकेंट बनाता है, जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर इज सिग्निफिकेंट। देखें, जीरो नॉन जीरो के बीच में हो तो सिग्निफिकेंट होगा, फाइनल टू द राइट ऑफ द डेसिमल हो तो सिग्निफिकेंट होगा। तीसरा, जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। जैसे इन 1000.0 देयर आर डैश सिग्निफिकेंट फिगर 2, 1, 3, 4, D5। अब देखो ये 1 नॉन जीरो है, नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट। ये जीरो कौन सा है, फाइनल है, ठीक है, और आफ्टर द डेसिमल है, तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। ये वाले जो 3 जीरो ये क्या है, ये 2 सिग्निफिकेंट के बीच में है, तो जब 2 सिग्निफिकेंट के बीच में हो तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स देयर। ठीक है, समझ गए, नोट करें इसको। हाँ, तो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स हमने पढ़ लिए। अब एक किस्म का क्विक रिव्यू हम लेते हैं रूल्स का, ठीक है, क्विक रिव्यू ऑफ द रूल्स। देखो, झगड़ा मैंने आपको बताया कि जीरो पर है, नॉन जीरो पर झगड़ा नहीं है, नॉन जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। यहां पर एक मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, 0.008000500। इस नंबर को देखकर हम जीरो को 2 किस्म में चेंज कर सकते हैं। एक ये वाले जीरो, दूसरा ये वाले जीरो,
तीसरा ये वाले जीरो। ठीक है, ये जो जीरोस हैं इसे हम कहते हैं स्टार्टिंग जीरोस। ठीक है, स्टार्टिंग जीरोस। याद रखें, स्टार्टिंग जीरोस जो होंगे वो होंगे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। स्टार्टिंग जीरोस क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या है? ये जो जीरोस हैं ये 2 डिजिट के अंदर बंद हैं, कैद में हैं। ठीक है, तो ये जो कैद में जीरोस हैं इन्हें हम कहेंगे ट्रैप्ड जीरोस। ट्रैप्ड जीरोस जो भी होंगे वो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, चाहे वो ट्रैप्ड हो नॉन जीरो के बीच में, चाहे वो ट्रैप्ड हो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में। ये वाले जीरोस हैं एंडिंग जीरोस। एंडिंग जीरोस किसके बाद? आफ्टर द डेसिमल। ये भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। बस ये सारे रूल्स की समीशन आ गई। स्टार्टिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, एंडिंग जीरोस आफ्टर द डेसिमल वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, एंडिंग जीरोस आफ्टर द डेसिमल। अब इस पे हम कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर लेते हैं कि इन 6800 देयर आर डैश सिग्निफिकेंट फिगर A, 2, B, 3, C, 4, D, 5. In 0.05 there are dash significant figures A, 2, B, 3, C, 1, D, 4. ठीक है, अब 30 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से बताएं, फोकस करें इसके ऊपर। हाँ जी, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये वाले जीरोस कौन से हैं? एंडिंग, लेकिन डेसिमल के बाद नहीं है। ठीक है, यहां देखें, अगर मैं लिखूं 5000, ये जीरोस भी कौन से हैं? एंडिंग, लेकिन विदाउट डेसिमल। डेसिमल के बगैर एंडिंग है, तो जो डेसिमल के बगैर एंडिंग होंगे वो क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये भी क्या है? एंडिंग है, डेसिमल के बगैर है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2। यहां देखें, इसमें ये कौन से हैं? स्टार्टिंग जीरो। ये 5 सिग्निफिकेंट होगा, नॉन जीरो पे तो झगड़ा ही नहीं, झगड़ा जीरो पे। ये देखें, ये क्या है? स्टार्टिंग जीरोस। क्या है? स्टार्टिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? सिर्फ एक, 1 एंड ओनली 1। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? आगे देखें इधर, इन 4.0080, ये नया मार्कर है तो लिखने में थोड़ा सा ऐसे है। इन 4 देयर आर डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स A, 2, B, 4, C, 5, D, नन ऑफ अबोव। अब देखो, ये 4 सिग्निफिकेंट है। हाँ, क्यों? क्योंकि नॉन जीरो, नॉन जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये 0 सिग्निफिकेंट, ये 8, ये भी सिग्निफिकेंट। ये जीरोस कौन से जीरोस हैं? ट्रैप्ड जीरोस। तो ट्रैप्ड जीरोस जो होंगे वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये 2 जीरोस भी सिग्निफिकेंट। ये जीरो, ये कौन सा है? एंडिंग जीरो आफ्टर द डेसिमल। तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 5। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? और देखो, आइडेंटिफाई। अब सवाल को थोड़ा सा घुमाते हैं। आइडेंटिफाई the pairs having same significant figures. Identify the pairs having same significant figure. 68 and 608, 3.01 and 4.00,
सी 980 एंड 1000 डी ऑल। देखो भाई फोकस करो, ध्यान दे, देखें 68 में कितने सिग्निफिकेंट, 2, 608 में 3, तो सेम नहीं हुए। 3.001, ये 3 भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। ये जीरोस क्यों होंगे, क्योंकि दे आर ट्रैप्ड जीरोस, ये भी सिग्निफिकेंट हो गए, तो 4। यहां देखें ये नॉन सिग्निफिकेंट है, और ये कौन से हैं, एंडिंग आफ्टर द डेसिमल। एंडिंग आफ्टर द डेसिमल क्या होंगे, वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो कितने सिग्निफिकेंट हुए, 4। तो दिस इज द करेक्ट। यहां देख लो 980, ये 2 सिग्निफिकेंट, 1000 में ये 1, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है इसमें? और देखो which of the pairs having equal number of significant zeros, सवाल ध्यान में रहे, which of the following pairs having equal number of significant zeros, कौन से pairs में significant zeros की तादाद equal है? अब देखें सवाल ये नहीं पूछ रहा कि किस में सिग्निफिकेंट फिगर बराबर हैं, यहां सवाल था कि किस में सिग्निफिकेंट फिगर बराबर हैं। यहां सवाल ये कि इनमें से कौन से पेयर्स में सिग्निफिकेंट जीरोस हैं वो बराबर हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें कितना सिग्निफिकेंट जीरो है, ये यहां पर नहीं है, तो इनमें बराबर नहीं हुए। यहां देखें हालांकि अगर सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड सवाल होता तो ये इधर ही ऑप्शन सही हो गया, सही हो जाना था। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो एंट्री टेस्ट में या किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में कामयाबी का उसूल ये है कि क्वेश्चन को गौर से पढ़ा जाए। ठीक है, क्वेश्चन को जब तक गौर से नहीं पढ़ेंगे तब तक सवाल समझ में नहीं आएगा। इसी पे किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सवाल समझते हैं मिला नहीं सवाल का जवाब। सवाल समझते हैं मिला नहीं सवाल का जवाब, शायद कोई केमिस्ट्री का मुश्किल सवाल था। काश कोई ला दे हमें अलादीन का चिराग। ठीक है, तो अलादीन का चिराग यहां पर आएगा नहीं, हमें सवाल ही समझना पड़ेगा। इस 8000 में कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है, जीरो यहां पर है, तो ये भी नहीं। इसमें देखें ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है, तो यहां एक जीरो सिग्निफिकेंट हुआ, यहां देखो यहां भी एक जीरो सिग्निफिकेंट हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, एक और फाइनल सवाल और फिर आपसे इजाजत लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स 2 सिग्निफिकेंट जीरोस, किस में 2 सिग्निफिकेंट जीरोस हैं? फोकस करें सवाल के ऊपर। किस में 2 सिग्निफिकेंट जीरोस हैं? क्या ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट है? नहीं। क्या ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट हैं? हाँ, नॉन जीरो के बीच में यहां 2 हैं, तो डी तो हो जाए करेक्ट या नहीं? सोचो, डी नहीं हो सकता। क्यों? अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, लेकिन सिग्निफिकेंट जीरोस की बात है, तो सिग्निफिकेंट जीरोस 2 इसमें हैं, तो यू विल गो विद दिस। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।